So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your defense examination. I am back again with another video for current affairs series. इस सीरीज़ का नाम लास्ट जोश है, ये इसका पार्ट 3 है एंड इस पार्ट में हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर CDS एंड NDA. NDA और CDS में अवार्ड्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं. प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं अवार्ड्स के बारे में. डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, किन को मिले हैं, किस वजह से मिले हैं और किस टाइम पे मिले हैं. इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे. इन वीडियोस को यार आप लोग सपोर्ट करिए, अपना शेयर करिए, बिकॉज इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिला है. बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तो आप अपना रिस्पांस दीजिए. अच्छा दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को एंड सपोर्ट दिस इनिशिएटिव. सो इस पूरे लास्ट जोश वाली सीरीज़ में मैं करंट अफेयर कराऊंगा और जो वीडियोज़ आप डिमांड करेंगे अगर मेरे से बन पाई, लाइक हिस्ट्री के क्वेश्चंस, लाइक पॉलिटी क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन, तो वो भी मैं लाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए एंड आप NDA और CDS के एग्जाम में अच्छा अपने स्कोर कर सकें. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज सचिन उपाध्याय. यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं बायजूस एग्ज़ाम प्रेप. बायजूस लेके आया आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन. इसमें सारे डिफेंस एग्जामिनेशंस लाइक NDA, CDS एज वेल एज SSB के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं. सो आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को फास्टन कर सकते हैं. ये कोर्सेज़ हैं फॉर NDA 2 2021, फॉर एयरफोर्स X ग्रुप, for Air Force Y group, for NDA 1 2022 both for boys and girls, SSB interview batch. सो ये सारे कोर्सेज आप बायजूस ऐप में जाके ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं. गो एंड डाउनलोड द बायजूस ऐप नाउ एंड एनरोल फॉर द कोर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन द वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021. सो इसका आंसर हो जाता है इंडियन ओरिजिन ग्लोबल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह. अब मैंने क्वेश्चन लिया क्यों है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन की हैं और इंडियन ओरिजिन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर उनका रिलेशन इंडिया से है और उन्होंने कोई बड़ा मेजर अवार्ड जीता है, तो उनका क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके क्वेश्चन पूछे जाएँ. तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को ऐड किया. इसका आंसर है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह. इन्हें मिला है वर्ल्ड फूड अवार्ड फॉर द ईयर 2021. आप पढ़ सकते हैं किस लिए मिला है उन्हें. ठीक है, इस अवार्ड को नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, और इंडियन ओरिजिन की एक फीमेल डॉक्टर को मिला है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखना और ये याद रखना कि इसे नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी कहते हैं. ऐसे भी पूछा जा सकता है विच अवार्ड इज़ नोन एज द नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड फूड अवार्ड. ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू अवार्ड स्टार्टेड बाय NBA. NBA आपको पता है बास्केटबॉल के लिए एक नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन नाम से एसोसिएशन है जो बास्केटबॉल के सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, उन्हें मैनेज करती है वर्ल्ड लेवल पे. और इसने एक नया अवार्ड स्टार्ट किया है 2021 में. इसका नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैम्पियन अवार्ड. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने इसे न्यू अवार्ड के दौर पे अनाउंस कर रखा है. ठीक है, तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए, करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैम्पियन अवार्ड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द नैस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम इन 2021. जो बास्केटबॉल का हॉल ऑफ फेम होता है उसके नैस्मिथ मेमोरियल में किस प्लेयर को ऐड किया गया है 2021 में रिसेंटली. सो इसका आंसर होगा लॉस एंजलिस के एक स्टार प्लेयर जो लेजेंड प्लेयर हैं लेकर्स से जो खेलते हैं, उनका नाम है कोबे ब्रायंट, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में. इनको ऐड करा गया है इस मेमोरियल में, जो हॉल ऑफ फेम होता है उसमें इन्हें ऐड करा गया है. ठीक है, तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए. वैसे तो ये बहुत न्यूज़ में था कि इन्हें हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है, बट आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए. अगर आप बास्केटबॉल नहीं देखते तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप हो सकता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा था. ठीक है, नेक्स्ट इज हु हैज़ वन द वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020. देखो 2020 में मिलने वाला था बट कोविड रीजंस की वजह से अभी 2021 में मिला है, पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. तो इस एमी अवार्ड नॉमिनेशन इंडिया कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद है इनका नाम. इन्होंने जीता है 10th एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020. ठीक है, जिसे कोरियो अवार्ड्स भी कहते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए इनका नाम सुरेश मुकुंद, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे. इनको मिला है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड. वर्ल्ड लेवल पे मिला है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया का मिलता है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुरेश मुकुंद आपको नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द ओनली फॉरेस्ट रेंजर फ्रॉम एशिया टू बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। अब ये भी अवार्ड इंटरनेशनल है। इंटरनेशनलाइज जो अवार्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इंडिया के हैं ये, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड ही हैज़ बिकम द ओनली फॉरेस्ट रेंजर फ्रॉम एशिया टू बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। इनका नाम है महेंद्र गिरी और ये रेंज ऑफिसर हैं राजाजी टाइगर रिजर्व के, ठीक है। और इन्हें इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया है फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ जो भी प्लांट्स एनिमल्स जो भी वहाँ पे हैं राजाजी टाइगर रिजर्व में, उन्हें इन्होंने कंजर्व किया एंड उसलिए इन्हें महेंद्र गिरी को ये इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस दादा साहिब फाल्के अवार्ड इन 2021। दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है इन 2021? सो इनका नाम है रजनीकांत। आप लोग सब जानते होंगे रजनीकांत को। ही इज़ अ लेजेंडरी एक्टर एंड ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद 51st दादा साहिब फाल्के अवार्ड, ठीक है। इट्स द हाईएस्ट ऑनर इंडिया। फिल्म इंडस्ट्री में जो हाईएस्ट ऑनर होता है वो दादा साहिब फाल्के अवार्ड ही होता है और इन्हें मिला है रजनीकांत सर को इन 2021। तो आपको ये याद होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ वन द ई पंचायत पुरस्कार 2021। ई पंचायत पुरस्कार जनरली पंचायत को दिया जाता है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से मैनेज कर पाती है अपनी पंचायत को ऑनलाइन मोड से आफ्टर कोविड-19, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। सो फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे उत्तर प्रदेश रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिला है ये ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड 2021 एंड ये अपने कैटेगरी में फर्स्ट थे एंड देन फॉलोड बाय असम एंड छत्तीसगढ़ एट द सेकंड पोजीशन और उड़ीसा एंड तमिलनाडु थर्ड पोजीशन में थी, ठीक है। तो इसमें इन रैंकिंग करी गई थी अबाउट हाउ दे मैनेज द ई पंचायत सिस्टम, तो उस हिसाब से इन्हें ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड दिए गए जिसमें उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन में थी। तो आपको ये पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। सो इसका आंसर है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा बन चुके हैं द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंडियन ओरिजिन से कोई इंटरनेशनलाइज अवार्ड मिलता है या अचीवमेंट मिलती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक ग्रैंड मास्टर बनना, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनना चेस में और इंडियन ओरिजिन का होना तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम अभिमन्यु मिश्रा आपको याद रखना है। ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। ही इज़ जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स एंड 4 मंथ्स ओल्ड और उन्हें अभी यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बनने का मौका मिला है और वो इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। अमेरिका से बिलोंग करते हैं बट इंडियन ओरिजिन मतलब इंडिया में पैदा हुए थे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच एयरलाइन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स ATW 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर। मतलब कौन सी एयरलाइन अब बन चुकी है एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड जिसे मिला है बाय एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स, मतलब ATW ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये अवार्ड देती है। तो कौन सी एयरलाइन ऐसी है जिसे अभी ये अवार्ड मिल चुका है? तो कोरियन एयरलाइन है जिसे अनाउंस किया गया एज द विनर ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर्स ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड मतलब ATW इसे देती है एयरलाइन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो कोरियन एयर बन चुकी है एयरलाइन ऑफ द ईयर फॉर 2021। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंडिया के बेसिस पे, ठीक है। और ये मिल चुका है अभी डॉक्टर साइरस पूनावाला को, जिनका नाम अभी आपने सुना होगा बहुत रिसेंटली। साइरस पूनावाला क्या है? चेयरमैन ऑफ पुणे बेस्ड वैक्सीन मेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काफ़ी न्यूज़ में रही थी बिकॉज वो कौन सी वैक्सीन बना रहे थे? कोविशील्ड वैक्सीन, जो काफ़ी लोगों को लगी भी है इंडिया में और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, ठीक है। तो साइरस पूनावाला उसके चेयरमैन है उस कंपनी के जो बना रही हैं ये कोविशील्ड वैक्सीन। उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आपसे डायरेक्ट इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? साइरस पूनावाला। या फिर लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे मिला है? साइरस पूनावाला को। कोविशील्ड वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो आपको हर तरह से सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच एयरपोर्ट हैज़ बिन डिक्लेयर एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयरपोर्ट्स पे भी, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच एयरपोर्ट हैज़ बिन डिक्लेयर एट द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड 2021। तो इसका आंसर है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दोहा, कतर। कतर में एक जगह है दोहा, वहाँ पे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसे बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड के नाम से मतलब उसे अवार्ड मिला है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने नीचे एक और स्टेटमेंट डाली कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इंडिया में न्यू दिल्ली में, उसे वो वर्ल्ड जो टॉप 50 बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं वर्ल्ड के, उसमें उसे इस बार जगह मिल रखी है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि वो टॉप 50 बेस्ट एयरपोर्ट्स में के लिस्ट में आया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लिस्ट में आ रखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी। मतलब ये अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी
इस बार किसे मिल चुका है इन 2021। सो इंडिया के हैं ये, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उड़ीसा बॉर्न न्यूरोसर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरोसर्जरी। ही इज़ अ न्यूरोसर्जन और इन्होंने फर्स्ट टाइम में कुछ कंप्यूटर गाइडेड सर्जरी की थी, जिनकी वजह से इन्हें अभी ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड फॉर न्यूरोसर्जन्स, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट इज हु हैज़ रिसीव्ड द इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021। इंटरनेशनल अवार्ड्स जैसे मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और ये इंडिया के ही किसी मिनिस्टर को मिल रखे हैं तो काफ़ी ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम आपने सुना ही होगा, अभी रिसेंट में ये अपने एजुकेशन मिनिस्टर थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ही वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर रिसेंटली, और इन्हें ही मिल रखा है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 और इन 2021। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका नाम भी हो जाता है। नेक्स्ट इज हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। बुकर प्राइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इस NDA या CDS के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। तो इसका आंसर है डेविड डायोब हैज़ बिकम द फर्स्ट फ्रेंच नोवेलिस्ट टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द ट्रांसलेशन फिक्शन विद एट नाइट ऑल बॉन्ड इज ब्लैक। इनकी बुक का नाम है, ये भी पूछा जा सकता है कौन सी बुक के लिए मिला है। और ये भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फ्रेंच नॉवेलिस्ट टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इनका नाम भी आ सकता है कि डेविड डायोप का नाम भी आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है। नेक्स्ट इज हु ऑल विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रामन मैगसेसे अवार्ड इन 2021। ये मैंने आपको लिस्ट दे दी है, काफ़ी सारे नाम थे इसलिए मैंने बताया नहीं, बट रामन मैगसेसे अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने लोगों को मिला है, तो 4 लोगों को मिला है, और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोडक्शन कंपनी है, उसे मिल रखा है। ठीक है, 4 लोग हैं यहाँ पे, और एक वॉचडॉग नाम की प्रोडक्शन हाउस है जिसे मिल रखा है। ठीक है, ये अवार्ड, तो 4 लोग और एक प्रोडक्शन कंपनी, तो आप इसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज हु आर ऑल द नोबेल प्राइज विनर्स फॉर ईयर 2021। नोबेल प्राइज विनर्स भी अनाउंस हो गए हैं, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हल्की फुल्की, बट ज़्यादा इतना पूछा नहीं जा सकता। ये पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को मिला है, तो आप रीड कर सकते हैं, मैंने आपके लिए ईजिली एक्सेसिबल बना दिए है, और मैंने सारे यहाँ पे एक पिक्चर में आपको सारे नाम दे दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आप काउंट कर लेना कितने नंबर ऑफ सब में मिले हैं, इंडिविजुअल में, फिजियोलॉजी, मेडिसिन या फिजिक्स, इन सब में कितने कितने लोगों को मिला है। ठीक है, ये पूछा सकता है, जनरली नाम पूछेंगे नहीं इतना, बट पूछ सकते हैं, कुछ भी चांसेस हैं, तो आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट इज हु ऑल आर द विनर्स ऑफ ऑस्कर अवार्ड्स 2021। ऑस्कर अवार्ड्स की लिस्ट भी यहाँ पे आ चुकी है, तो आप इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर, ये सब आप पढ़ लेना। मैंने आपके लिए सारे अवेलेबल करा दिए हैं, मैं PDF भी शेयर कर दूंगा इस मतलब पूरे लिस्ट की, तो आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने सारे आपको मेन टॉपिक्स करा दिए हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे 2021 में, काफ़ी सारे अवार्ड्स थे, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को लगी इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में, जो इंडियन ओरिजिन के विनर्स थे उनके बारे में, वो मैंने ढूंढ के आपको दे दी हैं। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करना है यार, सपोर्ट करो इस इनिशिएटिव को, बिकॉज मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ इतना ज़्यादा, और आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छे से रिवीजन हो जाए, और अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है मान लो करंट अफेयर्स में, तो आपकी हेल्प हो जाए कि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पुट अप हो जाए। ठीक है, तो मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ, तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए यार अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिए, पसंद आई तो लाइक करिए। एंड अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना फॉर SSB एंड NDA डिस्कशन, वहाँ पे डिस्कशन चलती है और बहुत सारे मेंबर्स हैं। कोई बुक चाहिए तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं अपने दोस्तों से, एंड मैं इस वीडियो की PDF भी वहाँ शेयर कर दूँगा। ठीक है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग द इनिशिएटिव। टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।